पीडीपी के भूमि अधिकार बिल को सदन में सरकार का समर्थन नहीं मिला और पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा को बिल की जानिब से बिल पेश किया गया, लेकिन बिल के समर्थन में यानी हिमायत में महज 2 वोट ही मिले। इस दौरान सीएम उमर ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि इस बिल में मांग की गई है कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को उनका मालिकाना हक दिया जाए, जो संभव नहीं है। अवैध कब्जे पर मालिकाना हक किसी को नहीं दिया जा सकता। उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया, सीएम की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि सरकार भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करा रही है। सीएम ने पर्रा को बिल वापस लेने को भी कहा, लेकिन पर्रा ने बिल को वापस नहीं लिया और बिल को वोट मिले। आपको बताएं कि महबूबा मुफ्ती ने राज्यसभा चुनाव के वक्त कहा था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन हमें भूमि अधिकार बिल पर सदन में सरकार का समर्थन चाहिए। लेकिन आज जब सीएम उमर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, जिस पर अब देखना होगा कि पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती का रिएक्शन किस तरह का आएगा, क्योंकि अब बिल की हिमायत में जो वोट पड़ने थे, एनसी का समर्थन मांग रही थी, वो तो नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ 2 वोट पड़े। उसके बाद हमने देखा कि जब ये बिल सिरे से खारिज हो गया तो वहीदुर रहमान पर्रा असेंबली से बाहर निकले और उन्होंने सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरे में लिया और कहा कि वो यानी पीडीपी चाहती थी कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर लोगों को इसका मालिकाना हक दिया जाए, लेकिन इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार चल रही है वो मालूम है कि किसके इशारे पर चले। सुनिए वहीदुर रहमान पर्रा क्या कह रहे हैं। शायद ये बोल रहे हैं कि उमर साहब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के फर्जंद हैं, वही शेख अब्दुल्ला साहब जिन्हें शेख कश्मीर कहते हैं, वो सिर्फ एक लैंड रिफॉर्म के लिए जिसे लैंड टिलर कहते हैं। आज जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला 5 अगस्त के बाद सिर्फ जमीन का है। 370 हटा, उससे पहले अगर इलीगली भी स्टेट लैंड में दाशरा में कोई रहता था जम्मू में कश्मीर में, तो फिर भी स्टेट लैंड सेफ थी। कहीं ना कहीं द स्टेट लैंड व्हिच इज द पीपल्स लैंड हैज बीन टर्न टू नॉन स्टेट, मतलब जो अब स्टेट है यहाँ है नहीं, तो उस पर कब्जा कोई भी करे, बाहर से अलॉटमेंट होती है, हमें अपने घरों से निकालते। इस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से पीएमएवाई में स्कीम जो उमर साहब अभी मेंशन कर रहे थे, आप लैंड टू लैंडलेस को दे रहे हैं सर, हाउस टू होमलेस को दे रहे हैं। जिसके पास जमीन नहीं उसको आप जमीन दे रहे हैं, और जिसके पास मकान नहीं उसको भी आप मकान दे रहे हैं, जिस पर बीजेपी बहुत तारीफें करती है। लेकिन जिसके पास घर है और जमीन है उसको घर से निकालेंगे। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेगेसी को, जिसको कभी पीडीपी ने कभी ओन नहीं किया, आज अचानक इसको ओन करने की कोशिश की जा रही है। शेर कश्मीर ने क्या किया वो आपसे बेहतर हम लोग जानते हैं। लैंड टू टिलर का मकसद क्या था? काश्तकार जो जमीन पे काम करने वाले लोग थे, उनको उन जमीनों का मालिकाना हक दिया गया। आप वो बात नहीं कर रहे हो। अगर इनके डर से आके हमने काम करना होता तो आपकी तरह हम इनको इस साइड लाके मिलके काम कर रहे होते ना। इनका डर सुनिए भाई साहब, अब सियासत आप कर रहे हैं ना। मैंने ये कहा जनाब, आप एक फ्लड गेट खोलोगे। आपने मेरे रिश्तेदारों की बात की, कहा कि मेरे रिश्तेदारों के पास भी बुलडोजर आए। हमने एतराज उसका इसलिए किया क्योंकि मेरे कोई रिश्तेदार जो है गैर कानूनी तौर जमीन पे नहीं बैठे हैं, उनका लीज था, बाज़ाब्ता लीज था। उस लीज को वायलेट हमने नहीं किया, लेकिन चलिए सियासत के बुनियाद पर उनको लाके बुलडोजर वहां चला दिया गया। लेकिन उन्हें बचाने के लिए भी मैं इस तरह का बिल नहीं लाऊंगा ना। जो बिल गलत है वो गलत है। तो यहां किसी के रिश्तेदारों की बात नहीं है, किसी के मजहब की बात नहीं है। आप मजहब लाते हो, इलाका लाते हो, सियासत लाते हो, फिर इंसाफ जो है आप खिड़की से बाहर फेंकते हो। परेशान हम सब है, लेकिन परेशानी का इलाज ये नहीं है कि जो लोग गैर कानूनी तौर किसी जमीन पर बैठे हो आप उनको मालिकाना हक दें। लैंड टू द लैंडलेस, बिल्कुल हम 5 मरला जमीन उनको दे देंगे। जिनके पास घर नहीं है हम दे देंगे, लेकिन उसको फिर आप इस चीज के साथ जोड़ दें कि गैर कानूनी तौर जो जमीन पे बैठा हो, जिसने बड़ी बड़ी इमारत बनाई हो, जो जमीन खरीद सकता था लेकिन उसने जमीन खरीदी नहीं, उसको मैं मुफ्त जमीन दे दूं, वो तो कम से कम हम नहीं करेंगे। बाकी लोगों को अपना हक वो इस हुकूमत की तरफ से मिल जाएगा, उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं होगी। हम काफी है ना, हम खुद कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।